नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा सूत्राणी में जो हमने संज्ञा सूत्र लगभग कर लिए हैं, परंतु उसमें उच्चारण स्थान अर्थात उच्चारण के बारे में और प्रयत्न के बारे में दिया गया था। वो हमने उस पहले वाले पार्ट में नहीं पढ़ा था, इसलिए हम इस कक्षा में करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपने अभी तक वो कक्षा पार्ट 1 जो संज्ञा सूत्राणी है वो नहीं लगाई है तो वो आप वहाँ से जा कर के यूट्यूब चैनल से या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के उस कक्षा को लगा सकते हैं। आइए हम करते हैं अब उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान होता है बच्चों मुख के जिस भाग से, क्या है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। देखो, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है या फिर उच्चारण स्थान कहलाता है। देखो, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, अर्थात जैसे हम हमारे मुख के आगे के भाग से उच्चारण कर रहे हैं तो वो हमारे आगे के भाग में जो हिस्सा होगा उच्चारण का जो नाम दिया गया वही होगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह जो स्थान है वही क्या कहलाता है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा 8 उच्चारण स्थान मानती है। और हमसे अगर ये पूछा जाए कि एग्जाम में कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है तो वो 8 होगी। इन 8 उच्चारण स्थानों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, बाह्य उच्चारण स्थान और दूसरा है अभ्यंतर उच्चारण स्थान। बाह्य उच्चारण स्थान में आते हैं उरह, कंठ और सिर है। क्या है? उरह, दूसरा है कंठ है और तीसरा है सिर है। इसी प्रकार जो अभ्यंतर उच्चारण स्थान है उसमें आते हैं हमारे जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, दंत है, इसके बाद है नासिका, नासिका के बाद आएगा ओष्ठौ और तालु। क्या आएगा? ओष्ठ और तालु। ये क्या आ जाएंगे इसमें? 5 इसमें हो जाएंगे अभ्यंतर उच्चारण स्थान में और बाह्य उच्चारण स्थान में कितने हो जाएंगे? 3। इसके बाद है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बच्चों, कौमुदी अनुसारम के अनुसार 11 उच्चारण स्थान माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 11 उच्चारण स्थान। पाणिनीय शिक्षा में 8 माने गए हैं और अगर हमसे पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं तो ये उच्चारण स्थान 11 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? सब इनको एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले है अकुह विसर्जनीयानाम, कंठ। हम इनको इसी प्रकार याद करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी होगा। ये सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह ऐ से ए, कु से कै वर्ग और है, और इसके बाद क्या है? विसर्ग।
विसर्ग का चिन्ह आपको पता ही है, ये होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अगर हमसे ये देकर पूछ लिया जाए कि ए, कै वर्ग है विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये कंठ हो जाएगा। हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। हम 1-2 बार इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमें ये अभ्यास हो जाएगा और हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ऐ से ऐ, अकु है कै से कै वर्ग, है से है, और विसर्जनीय नाम से विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है होता है। इसके बाद है दूसरा उच्चारण स्थान इचूय शानाम तालु। क्या है? हम इनको याद ही इसी प्रकार करेंगे, ऐसे नहीं है कि इचू या शानाम याद कर लें और उसके बाद इसको छोड़ ही दें, ऐसे ही करेंगे। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ये पूरा का पूरा एक ही है कि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो जो अक्षर है वो कंठ से है। इसी प्रकार इचू या शानाम तालु, अर्थात इसमें जो जो अक्षर आएंगे वो तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो देखो इचू या शानाम में ई, चू से च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। च, छ, ज, 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 ये अक्षर। इसके बाद है हमारे पास श, इनका क्या होगा? अगर हमसे ये श देकर ये पूछ लिया जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इचू यशानाम तालु। इसके बाद है तीसरा रिटूर साणाम मूर्धा। क्या है? रिटूर साणाम मूर्धा। रीकार, टू से ट वर्ग और रे और श, इनका क्या होता है? मूर्धा। अगर हमसे जैसे ये श, से है, श, श, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए ये श कौन सा है, ये श कौन सा, ये कौन सा है, तो हम इनको कैसे बोलेंगे? ये श कौन सा है? तालु वाला, ये मूर्धा वाला, और ये दंत है। ऋतु लशानाम दंत है से ये दंत हो जाएगा। इसके बाद है चौथा है ऋतु लशानाम दंत है। क्या है? ऋतु लशानाम दंत है, अर्थात ऋतु लशानाम दंत है, अर्थात ल, तय वर्ग और स, ये सभी क्या है? दंत है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऋतु लशानाम दंत है। इसके बाद पांचवा है हमारे पास उपपदमान्यानाम औष्टौ। क्या है? उपपदमान्यानाम औष्टौ, अर्थात उ, प वर्ग और उपदमान्य। क्या है? उपदमान्य, इनका क्या हो जाएगा? औष्टौ, अर्थात उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? औष्ट हो जाएगा। उ, प वर्ग और उपदमान्य, इनका उच्चारण स्थान औष्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास छठा है एदौ तौ। क्या है? एदै तौ कंठ तालु। ये कौन सा हो जाएगा? छठा। एदै तौ कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ ये क्या होते हैं? कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। इसके बाद सातवां है हमारे पास ओदौ तौ। ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, ओ और औ, तो ये क्या हो जाएगा? ओ कंठोष्ठ, और ये क्या है? कंठ तालु है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, तो इसी प्रकार ओ औ में कंठोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आठवां आता है वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य, वकार को, वकार अर्थात इसको क्या माना जाता है? दंत और ओष्ठ दोनों माना जाता है। दंतोष्टम।
क्या माना जाता है? दंतोष्टम। दंत और ओष्ठ दोनों से वकार का व बोल के देखना आप, व दंत भी और ओष्ठ भी दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं व, तो इस प्रकार वकारस्य दंतोष्टम। इसके बाद 9वां है यम गणना नाम नासिका च, यम गणन नाम नासिका च, क्या है? यम गणना नाम नासिका च। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जो सभी वर्ग के 5वें अक्षर होंगे, 5वें अक्षर जैसे क ख ग ग ग च छ ज ज ज य ट ठ ट ड ड न, ये सब है ना, ये 5वें अक्षर क्या हो जाएंगे? नासिका, अर्थात इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? नासिका से होगा इनका उच्चारण स्थान। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यम गणना नाम नासिका च, ये जो हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है? तो देखो बच्चों, जैसे हमने किया था पहला सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ किया था, तो उसमें अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में क वर्ग आया था, और क वर्ग में जित 5 के 5 अक्षर क ख घ घ, इसी प्रकार ये घ, ये भी आता है इसमें। और ये क्या होता है? वैसे नासिका होता है। परंतु अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर अगर ऑप्शन में 2 दे दिया जाए कि अखु, ये ग देकर ये पूछ लिया जाए कि नासिका और कंठ है, और उसके बाद कोई तालु या ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया जाए, मुर्दा, तो ये जो ग है लास्ट वाला, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन में दे दिया जाए ए बी डी सी ए, इस प्रकार हमें ऑप्शन दे दिया जाए, तो हमें क्या टिक करना है? हमें ये दोनों टिक करने हैं बच्चों, क्योंकि ये जो घ है ये कंठ भी होता है, ये नासिका भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के जो 5वां अक्षर है, जैसे यह है, तो ये इचू या शानाम तालु, ये च वर्ग का 5वां अक्षर है, तो इसी प्रकार ये तालु भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नासिका भी। इसी प्रकार मैं, तो ये उपपदमानिया नाम ओष्ठव में ये ओष्ठव भी हो जाएगा और ये नासिका भी हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो हो ही गया, ये कंठ भी हो जाएगा और ये नासिका भी हो जाएगा। इसी प्रकार ये न ट ड रिटुर शाणा मुर्दा, ये न मुर्दा भी हो जाएगा और ये नासिका भी हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये पता होना चाहिए। और अगर ऑप्शन में हमें इन सब से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा गया हो, ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन ना दिया गया हो, तो हमें सिर्फ ए ही टिक करना है। अदरवाइज अगर हमसे ऑप्शन में 2 ऑप्शन पूछे जाएं और ये दे दिए जाए इकट्ठे, या फिर इनकी तरह इचू ईशानम तालु और नासिका दे दिया जाए, तो ये हमें दोनों टिक करने हैं। इस प्रकार आप, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास अगला सूत्र आता है नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका अनुस्वारस्य च, क्या कहा गया है कि जिस प्रकार यम गणना नाम का भी नासिका उच्चारण स्थान होता है, इसी प्रकार अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या माना गया है? नासिका को ही माना गया है। अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका ही हो जाएगा। इसके बाद है 11वां जिह्वा, क्या है? जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूलम का चिन्ह क्या होता है बच्चों? जिह्वा मूलम एक उच्चारण स्थान होता है और जिह्वा मूल का चिन्ह क्या होता है? क और ख, ये अक्षर आधे होते हैं बच्चों। ये इसको अर्ध विसर्ग भी बोला जाता है। ये चिन्ह होता है इसका, ये क्या है? ये चिन्ह होता है और इसको अर्ध विसर्ग भी बोला जाता है इनको। और क और ख से पहले आने वाले ये जो अर्ध विसर्ग होते हैं, इनको क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य। और उपपदमानीय क्या होता है? उपपदमानीय क्या होता है? प और फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग आए तो प
से पहले अर्धविसर्ग और इसी प्रकार फे से पहले अर्धविसर्ग आए तो ये क्या हो जाएंगे, उपपद मानिए। हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें उप अर्थात पै, तो पै फे उपपद मानिए में आएंगे और जिह्वा मूल्य से में कै ख जिह्वा मूल्य में आएंगे। इसके बाद है, इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान सभी कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम आती है बारी प्रयत्न की। प्रयत्न को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। क्या है? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11 और अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 5। हमसे ये पूछ लिया जाए कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, वो 11 होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। तो आइए सबसे पहले अभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, इनकी संख्या 5 है। 5 में सबसे पहला है सपृष्ठ। सपृष्ठ जो सभी स्पर्श क से मैं तक के जो वर्ण होते हैं, मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? सपृष्ठ कहलाते हैं। अर्थात क से कै, कै, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। इस प्रकार आगे त, थ, ध, ध, न, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, ये सभी क्या होते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या होते हैं? प, फ, भ, भ, म, ये सभी 1, 5, 5, 10, 15, 20 और 5, 25 कै से मैं तक के 25 वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। अगर हमसे स्पृष्ट वर्ण की संख्या पूछ ली जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 25। और स्पृष्ट वर्ण में कौन क्या आते हैं? कै से मैं तक के सभी व्यंजन वर्ण इसमें आते हैं। क्या आते हैं? कै से मैं तक के सभी व्यंजन वर्ण। इसके बाद आगे करते हैं। आगे हमारा दूसरा ईषत् सपृष्ठ। ईषत् सपृष्ठ अर्थात थोड़ा सा स्पर्श करना किसी चीज़ का, अर्थात जो उच्चारण स्थान होते हैं उससे थोड़ा स्पर्श करना। स्पृष्ठ में पूरे स्पर्श करते हैं क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना किसी रगड़ के या अर्थात स्पर्श के बाहर नहीं आ पाते। ईषत् सपृष्ठ होता है, उसमें थोड़ा स्पर्श होता है। जब हम मुख से उसका उच्चारण करते हैं तब उन वर्णों का। तो ईषत् सपृष्ठ में कौन से वर्ण आते हैं? ईषत् सपृष्ठ होते हैं अंतस्थ। क्या होते हैं ईषत् सपृष्ठ में? अंतस्थ। अंतस्थ में क्या क्या आते हैं? य, व और र और ल। क्या है? य, व और र और ल। तो यह र क्या होता है बच्चों? हमसे ये अलग अलग भी पूछ लिए जा सकते हैं कि ये सब क्या है। तो र क्या होता है? र को कहते हैं प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है कि र को हम प्रकंपित भी बोल सकते हैं, प्रकंपित व्यंजन, या फिर लुंठित व्यंजन। इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछ लिए जा सकते हैं कि जो र है हमारा वो किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये प्रकंपित व्यंजन भी हो सकता है, ये लुंठित भी है, ये दोनों ही है। अगर इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो इनको आप आंसर दे दोगे। इसके बाद हमारा जो क्या होता है, यह और वह जो है वो हमारे यह और वह हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। पिछली बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर यह और वह होते हैं। इनको क्या माना गया है? अर्ध स्वर अर्थात आधे स्वर माने गए हैं यह और वह को। इसके बाद आगे आता है हमारा ल। ल को पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? पार्श्विक व्यंजन। क्या माना जाता है? पार्श्विक व्यंजन। ल को और र को प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन। इसी प्रकार यह और वह हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि अर्ध स्वर किसको कहते हैं या किन वर्णों को कहते हैं। तो वो यह और वह को अर्ध स्वर कहते हैं। इसके बाद ल होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। इसी प्रकार जो ड और ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ड और ड उक्षिप्त व्यंजन।
उक्षिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। डे और ल पार्श्विक व्यंजन, य व अर्ध स्वर और र परकंपित व्यंजन। इसके बाद हमारा आगे जो ईषत् सपृष्ठ हमारा हो गया, अर्थात जो थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, तो अर्थात जो हम जिस वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा थोड़ा स्पर्श करती है, उसको कहते हैं ईषत् सपृष्ठ। इसके बाद हमारा आगे आता है विवृत। तीसरा विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ मुख। अर्थात हम मुंह खोल करके जिनका उच्चारण करते हैं उनको विवृत बोला जाता है। और विवृत में क्या आते हैं? सभी स्वर वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर वर्ण विवृत में आते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। कितने माने गए हैं स्वर 13 हैं। और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? विवृत माने गए हैं। अर्थात विवृत जो खुला हुआ मुख हो, अर्थात हम खुले मुख से किनका उच्चारण करते हैं? स्वरों का। जैसे बोल के देखिए, ए, आ, ई, ऐ, उ। तो इस प्रकार हमें जो उच्चारण करते समय मुख खोलना पड़े उसको क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत जैसे कि पहले बताया था, ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा या किंचित मात्र। तो थोड़ा जहाँ मुख खुला हुआ वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। विवृत हमारे सभी स्वर वर्ण होते हैं जो टोटल 13 हैं। ईषत् विवृत होते हैं ऊष्म व्यंजन जो टोटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? स, श, है। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, है। ये स कौन सा है? तालु, ये मूर्धा और ये दंत है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। और ये क्या कहलाएंगे? ईषत् विवृत कहलाएंगे। इसके बाद पांचवा हमारा होता है संवृत। क्या होता है? संवृत। संवृत क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ ए हमारा संवृत है। हमारा ए संवृत में भी आता है और जहाँ सभी स्वरों की गणना होती है वहाँ पर भी आता है। तो हमारा ये जो ए है वो क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हमारे अभ्यंतर प्रयत्न खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारे बाह्य प्रयत्न आते हैं। बाह्य प्रयत्न की संख्या अभी हमने जानी, टोटल 11 है। 11 संख्या है जिनको संस्कृत में एकादश बोला जाता है। एकादश टोटल 11 संख्या है हमारी बाह्य प्रयत्न की। और वो कौन कौन सी है संख्या है? सबसे पहले विवार, संवार क्या है? श्वास, नाद, घोष। क्या है? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। अल्प प्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात और संवृत। उदात, अनुदात और संवृत। क्या क्या है? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और संवृत। जैसा कि हमने उदात, अनुदात और संवृत क्या होते हैं ये हमने पहले ही जान लिया है पहली वाली कक्षा में कि उच्चैर उदात है, उदात कहलाता है। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता और अनुदात का चिन्ह पड़ी रेखा होती है और संवृत का चिन्ह खड़ी रेखा होती है। और अनुदात अर्थात जो नीचे के हिस्से से अधोभाग से जो बोला जाता है। संवृत जिनमें उदात और अनुदात दोनों मिक्स होते हैं उसको संवृत बोला जाता है। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है पहले ही। अब हमारे पास है हम करते हैं घोष और अघोष समझते हैं। पहले क्या होता है? घोष होता है बच्चों किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर। जैसे हमारा वर्ग लगा लीजिए, क वर्ग है, क, ख, ग, घ और घ। तो ये जो हमारे पहले दूसरे ये तो अघोष है और ये क्या है? घोष वर्ण है। ये क्या है? घोष। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि घोष वर्ण कौन से हैं तो वो क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं पहले और दूसरे वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण।
जैसे यहाँ कै और ख क्या है, कै और ख क्या है, यहाँ पर अघोष है। ये यहाँ पर नहीं है बच्चों, हमारे प्रत्येक वर्ग में इसी प्रकार है। वर्ग आप समझ ही चुके होंगे। वर्ग कै वर्ग उनको बोला जाता है क्योंकि ये सभी अक्षर वर्ग में गिने जाते हैं और इनकी जो ध्वनि होती है कै वर्ग, वो इसलिए यहाँ से ली जाती है क्योंकि ये पहला अक्षर होता है। इसी प्रकार च वर्ग में च छ ज जई है, ट वर्ग में ट ठ ठ ड ड। तो इस प्रकार हमें सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर होते हैं हमारे अघोष, और तीसरे चौथे पांचवें अक्षर होते हैं हमारे घोष। क्या होते हैं? तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर हमारे घोष होते हैं। हमें ये अच्छी से याद रखना है। क्या होते हैं? देखो, घोष कौन से होते हैं हमारे? घोष जो जिसमें घोष की ध्वनि आए, अर्थात जो कोई चीज़ कर्कश ध्वनि से उत्पन्न हो या फिर हमें उसका उच्चारण करते समय हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी रगड़ खा के बाहर निकले, उसको घोष बोला जाता है। जैसे यहाँ पर कैक है बोलते हैं, वो बिल्कुल प्लेन ध्वनि से बोला जा सकता है। कैक है बोल के देखना एक बार, कैक है बिल्कुल आसानी से बोला जा सकता है। ये अघोष हो जाएंगे। इसी प्रकार घ घ, इस प्रकार हम घ घ बोलते हैं तो हमारे मन जो हमारे साथ जब घ घ बोला जाता है तो रगड़ सी लगती है, आवाज़ भी कांपती सी है, तो वो क्या होता है? घोष होते हैं। तो इस प्रकार घ घ घ ये क्या हो जाएंगे? घोष ध्वनि हो जाएगी, घोष कहलाती है। और अघोष हो जाता है हमारा पहला और दूसरा वर्ण। इसी प्रकार आगे हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। जैसे हम महाप्राण में सभी को क्या, अल्प प्राण में क्या है? कम मानते हैं। जैसे अल्प अर्थात कम, अल्प का अर्थ ही क्या होता है? कम। तो कम से ही हमारा अक्षर शुरू हो गया, कम से ही हमारा जो अक्षर है शुरू हो गया। एक पहला अक्षर कम ही है क्योंकि दूसरा अक्षर ज़्यादा होगा और पहला अक्षर कम, तो अल्प अर्थात कम। कम अर्थात 1, 3, 5, एक एक का गैप देना है। और गैप क्यों देना है? क्योंकि महाप्राण है बीच में, तो इसलिए महाप्राण। अर्थात जैसे हमें अगर मान लिया जाए, हमसे कोई पूछे कि आपको सम संख्या पसंद है या विषम संख्या पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे? हमको सम संख्या पसंद है क्योंकि सम 2, 4 इनके हम पहाड़े भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे महाप्राण हो जाएंगे। और इसी प्रकार 1, 3, 5 ये न तो किसी से विभाजित हो सकते, अपने आप से ही होते हैं, तो ये अल्प प्राण हो जाएंगे। तो ये यहाँ हमारा महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग के हो जाएंगे। ये प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और इसी प्रकार दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? महाप्राण अक्षर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। हमें ये अच्छे से याद रखना है कि महाप्राण, महा अर्थात बड़ा, तो बड़ा हमारा 2 से ही शुरू होगा, तो 2 और 4 1 का गैप देना है। इसी प्रकार अल्प प्राण हमारा कम है तो 1 से शुरू होगा, 1, 3 और 5 1 1 का गैप हमें देना है। इस प्रकार आगे है विवार, श्वास और अघोष। क्या है? विवार, श्वास और अघोष। अघोष हमने जान ही लिया कि वर्गों का पहला और दूसरा, तो यहाँ पर विवार, श्वास, अघोष ये तीनों क्या है? हर्ष प्रत्याहार। क्या है? खर प्रत्याहार बच्चों, खर प्रत्याहार। प्रत्याहार हमने समझे थे पिछली कक्षा में। अगर आपने अभी तक नहीं समझे तो आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं कि प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं बच्चों, माहेश्वर सूत्र। उन माहेश्वर सूत्रों को जैसे देखो ए, ई, उ, न, री, ऋक, तो इस प्रकार हमें अगर प्रत्याहार बनाना है तो हम इसमें से अक प्रत्यय उठाते हैं। अक, ये क्या हो जाएगा? प्रत्याहार हो जाएगा। इसमें क्या क्या अक्षर आएंगे? ए, ई, उ, री और लरी, ये अक्षर इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अक प्रत्याहार हो जाएगा। इसी प्रकार खर प्रत्याहार में 14 माहेश्वर सूत्रों में से जहाँ से ख शुरू होगा और जहाँ पर र अंतिम होगा वो प्रत्याहार क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। हमें ये 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। अगर हमें ये माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो हम उनको आसानी से ये बता सकते हैं कि ये विवार, श्वास और अघोष है। अघोष हम वैसे भी अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अघोष
का उदाहरण कौन सा है? तो अघोष हमें पहला वर्गों, प्रत्येक वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर हमें ये पता है। इसके बाद जो हमारे अंतिम है बाह्य प्रयत्न, वो क्या है? संवार, नाद और घोष। ये क्या हो जाएंगे? हस प्रत्याहार हो जाएंगे, हस प्रत्याहार। इस प्रकार हमें याद रखना है कि हस प्रत्याहार में जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे? हस, संवार, नाद, घोष। तो हमें हस प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये हस प्रत्याहार और खर प्रत्याहार, ये प्रत्याहार नहीं बनाने आते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि ये किस प्रकार बनाए जाते हैं प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से। और अगर आपको ये कक्षा पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों, आज आपकी शायद व्याकरण की कक्षा नहीं हो पाएगी, परंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि दोपहर के बाद तक मैं आपकी वो कक्षा ज़रूर लूँ। लेकिन यहाँ आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इस करके आज आपकी कक्षा शायद नहीं होगी। इसलिए आप डिमोटिवेट मत हो और आप अपने अध्ययन पर को जारी रखें और कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये कक्षा कैसी लगी, आप ये ऐसा फीडबैक भी ज़रूर दिया करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, कि जिससे मुझे ये पता लगता रहता है कि जो आप सभी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनको ये कक्षा समझ आ भी रही है या नहीं। यदि आप कोई फीडबैक नहीं देते तो मैं यही सोचती हूँ कि लगता है बच्चों को कक्षा पसंद नहीं आई। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।